सिटी प्रगति न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों को लेते हुए समाज सेवक नेताओं की प्रतिक्रिया जान रहे हैं। आज हम हमारे दोस्त, हमारे मित्र, कांग्रेस के युवा नेता असलम सराज जी से बात करेंगे। शहर के कांग्रेस के कमेटी के बारे में, उम्मीदवार के बारे में। आइए हम जानते हैं कि शहर में बलवंत जी वानखड़े जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार है, ये किस तरीके से आगे आने वाले 5 साल लोगों की सेवा करेंगे और क्या इनकी रणनीति रहेगी। आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। असलम भैया, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप कांग्रेस में कई वर्षों से कार्यरत हैं। छोटे कार्यकर्ता बन के आज आप अपने कांग्रेस में एक बहुत अच्छे मकाम पर है। आपको मैं इसकी मुबारकबादी दूंगा। साथ ही शहर में और ज़िले में आने वाले 5 साल में जो विकास हुआ है और नहीं हुआ है, इसके बारे में हम आपसे जानेंगे। आपको क्या लगता है कि जो पूर्व सांसद जो कि निर्दलीय उम्मीदवार थी और आप लोगों के समर्थन से चुनकर आई थी, पूरा अमरावती ज़िला जानता है कि राष्ट्रवादी और कांग्रेस के समर्थन के कारण ही पूर्व पार्षद ने अपना 5 साल का कार्य ख़त्म किया है। आपको क्या लगता है कि अमरावती शहर में विकास जिस तरीके से होना चाहिए था, हुआ है या नहीं हुआ है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अमरावती शहर में और मुस्लिम क्षेत्र में जो विकास होना चाहिए था, वो विकास आज 5 सालों में नहीं हुआ। जिस तरीके से वन साइड माइनॉरिटी वोट जो मिले थे खासदार को, नवनीत राणा को, जिस तरीके से उन्होंने काम करना चाहिए था मुस्लिम क्षेत्र में, और पूरे अमरावती की बात कर रहा हूँ, अमरावती ज़िले की बात कर रहा हूँ, कहीं पर भी काम नहीं हुआ है। जैसे कि रोड, नालियाँ, ब्लॉक और जो एरिया के विकास होते हैं, ये तो कॉरपोरेटर का भी काम होता है, महानगर पालिका का भी काम होता है, और आमदार निधि से भी ये सब काम हो सकते हैं। मगर जो बड़े मुद्दे हैं, जैसे कि जो एरिया का मुस्लिम क्षेत्र में जैसे कि स्टेडियम होना चाहिए था, और भी जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, और जो पूरे अमरावती शहर के अंदर जो काम होना चाहिए था, वो विकास नहीं हुआ ये 5 सालों में। जैसे कि मुझे याद है कि आने वाले बीते हुए 5 वर्ष पहले ही एक कार्यक्रम के दौरान हमें डिप्टी ग्राउंड को स्टेडियम बनाने के लिए, एक खेल कीड़ा देने के लिए बहुत बड़ा एक वादा किया गया था। तो इस वादे को 5 साल में पूरा नहीं किया, आप जैसे बता रहे हैं, और करीबन 3 वर्ष तक पूर्व सांसद आप लोगों के कांटेक्ट में रही है। तो आप लोगों ने ये मुद्दों को वहाँ तक पहुँचाया या नहीं पहुँचाया आज तक? सभी मुद्दे हमने वहाँ तक पहुँचाया है, हमने निवेदन भी दिया है। मगर इसमें ऐसा हुआ है कि सिर्फ जो है आश्वासन दिए गए हैं, और भरोसा कर करके जो है आज तक ये पूरे 5 साल निकल गए कि भाई स्टेडियम हो जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे काम जो है, मुद्दे जो है हमने वहाँ रखे थे, मगर एक भी काम आज 5 साल में नहीं हुआ है। बड़ा अफसोस से लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि भाई हमने स्टेडियम ने आपने मतलब खासदार से मांगनी की थी कि भाई स्टेडियम के लिए और दो चार चीज़ों के मुद्दों पे, मतलब बड़े मुद्दों के लिए हमने जो बातें रखी थी, मगर सिर्फ कैसा आश्वासन ही दिया गया और हम लोगों से खेला गया, हम लोगों से खिलवाड़ हुआ है 5 सालों में। आपको क्या लगता है कि आपके जो उम्मीदवार है बलवंत जी वानखड़े, वैसे तो दरियापुर के वो आमदार है, और दरियापुर क्षेत्र में उनके कार्य के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि दरियापुर के लोग उनके कार्य के बारे में क्या कह रहे हैं, क्योंकि आप अक्सर कर इस इलेक्शन में पूरा ज़िले का दौरा कर रहे हैं, आप पर बहुत जिम्मेदारियाँ है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि उनकी दरियापुर क्षेत्र में लोगों का है ना, उनके लिए क्या रुझान है? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि बलवंत भाऊ वानखड़े जो है वो बहुत सरल व्यक्ति है, बहुत अच्छे व्यक्ति है, जो कि हर इंसान का काम करते हैं, सबकी सुनते हैं। किसी को मतलब कोई चीज़ के लिए उन्होंने मना नहीं किया, उनका नेचर बहुत अच्छा है। और दरियापुर के अंदर और दरियापुर के आसपास जितने भी मतलब जो भी गांव वगैरह लगे हुए हैं, वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा विकास किया है, और हर जगह उनकी तारीफ़ ही सुनने के लिए मिलती है। आगे जैसे कि 5 साल भगवान करे कि आपका उम्मीदवार चुनकर आए, जैसे कि आने वाले 5 साल में आप लोगों की ये सोच है कि बलवंत जी वानखड़े सांसद भवन में जाना चाहिए, बैठना चाहिए, तो जो मुद्दे पूर्व सांसद द्वारा नहीं पूरे किए गए,
क्या आप लोग उस मुद्दों को लेकर बलवंत वानखड़े जी से आपने चर्चा करी की है या करेंगे? देखिए, हमने अभी तक तो ये सब बातें चर्चा नहीं की है, मगर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इंशाल्लाह जीत पक्की है। बहुत मेहनत के साथ में जो है बलवंत जी के लिए मेहनत की जा रही है और बहुत सारी दुआएं भी उनके साथ है। और ऐसे व्यक्ति जो हमारे बलवंत भाऊ वानखड़े जीत के आना चाहिए, ऐसा तो मैं आश्वासन भी करता हूँ। और जो मुद्दे हमने पहले पूर्व संसद से रखे थे, वो अभी तक मतलब हमने चर्चाएं उनसे नहीं की है, मगर हम जो ये सब बातें हैं, जो हमारे मुद्दे हैं, वो बलवंत भाऊ से रखेंगे और हमारा काम होगा, हमें ऐसा लगता है। अमरावती ज़िला एक चीज़ देख रहा है कि जो वाद विवाद आपके कांग्रेस में नेता प्रति नेता चलता रहा, जैसे कि सुनील भाऊ के को लेकर भी है ना, बीजेपी कांग्रेस का जो मुद्दा चला, सुनील देशमुख जी आज अपने अपने कार्य को बहुत अच्छी तरीके से कांग्रेस में निभा रहे हैं। यशोमती ताई भी अभी बहुत अच्छे से ना बलवंत जी के लिए काम कर रही है। तो क्या ये एनडीए ग्रुप की मजबूती के लिए है, या कांग्रेस के हाथ मजबूत करने के लिए है, या नवनीत राणा को गिराने के लिए, ऐसा इस तरीके से ना पूरा महागठबंधन बनाया गया? देखिए, जिस तरीके से बीजेपी सरकार ने जो पूरे इंडिया की हालत कर रखी है, जिससे सभी लोग परेशान हैं, जी, नवी नवी टैक्सेस लगाकर व्यापारियों को परेशान करना, बिल्कुल। पूरे धंधे पूरी तरीके से चौपट हो चुके हैं। और जो हमारे आदरणीय नेता राहुल जी गांधी जिस तरीके से न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो पूरा रोड पर जाकर सबसे मिल रहे हैं, तो जहाँ तक हमको ऐसा लगता है कि कांग्रेस का इस बार कांग्रेस की सरकार बनना चाहिए। और रही बात अमरावती की, तो अमरावती में हमारे जितने भी नेता हैं, सब नेता जो है बहुत ही सब काम कर रहे हैं बलवंत भाऊ के लिए, सभी काम कर रहे हैं। कांग्रेस के हाथ जो है मजबूत होंगे, इसी के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन आपके विरोधी पक्ष की जो पक्ष है, उनका कहना है कि 400 पार, अब की बार 400 पार, इसमें आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो बीजेपी सरकार है, इन्होंने चारों तरफ से लूट मचा रखी है। ये सिर्फ जो है ये शायरी करते हैं और लोगों से खेल खेलते हैं। इन्हें सिर्फ लोगों का दिल और जो है वो इंसान को मतलब लुभाना आता है कि भाई बातों में अपने लुभा लेना किसी को भी। मगर लोगों को समझ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब नहीं चलेंगी, और भारतीय जनता पार्टी जो लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही है, लोगों को जो बताना चाहती है 400 पार, तो ये जो इनकी जो शायरी है और इनके जो 400 पार के नारे हैं, वो तो अब कांग्रेस के हाथ जब मजबूत होंगे, जब कांग्रेस की सरकार आएंगी, तभी पता चलेगा। आखिरी सवाल आपसे, जैसे कि पूर्व सांसद नवनीत राणा जी अभी बीजेपी की उम्मीदवार है, बीजेपी में शुमार हो चुकी है, और हमने ये भी देखा कि बीजेपी के नेताओं का उन पे अपने बहुत रोष था। तो आप इसमें क्या कहेंगे कि भाई ये सारे जो लोग उनके विरोध में खड़े थे, आज उनके साथ खड़े? देखिए, मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो पूर्व खासदार है हमारे, एक मिनट बंद करना, पूछो ना एक बार डबल। सर, नवनीत राणा ने बीजेपी का दामन थामा है, और बीजेपी के जो यहाँ के कार्यकर्ता और नेता थे, उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में उनको शुमार करने का विरोध किया था। आज लेकिन प्रचार कार्यालय में, प्रचार मंच पे उनके साथ दिखते हैं। इसमें आप क्या कहें? देखिए, वो उनका अंदरूनी मामला है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। जो भी है उनका आपसी मामला है। मगर मुझे अमरावती में जो जोशो शोश के साथ जो काम चल रहा है, वो सिर्फ परचम जो है वो कांग्रेस का लहरा रहा है। और जो लोग उनके साथ में हैं, वो जो भी कर रहे हैं, जो भी है, वो तो मैं अभी नहीं कहना चाहूँगा, ना ही इस पे बात करना चाहूँगा। वो तो रिज़ल्ट ही बताएगा कि किसके पक्ष में कितने लोग थे और किसकी जीत हुई है और किसकी हार हुई है। गुजारिश करूँगा कि अमरावती और अमरावती ज़िले की जनता को मतदान करने के लिए एक अपील करें। देखिए, मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि 26 तारीख के दिन सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। तो सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि बुज़ुर्ग, हमारे भाई बहन जो भी है, सब लोग अपना काम छोड़ के मतदान ज़रूर करें। मतदान हमारा अधिकार है, मतदान करना चाहिए। इसीलिए आप भी, आपके रिश्तेदार, आस पड़ोस वालों के साथ सभी मतदान कीजिए। मेरी ऐसी सब लोगों से रिक्वेस्ट है, पूरे अमरावती वासियों से व जिला वासियों से मेरी रिक्वेस्ट है और विनंती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कीजिए। धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ये थे हमारे कांग्रेस के नेता असलम सराज जी। एक बार मैं फिर आज आप लोगों से अपील करूंगा कि
अपना मत, आप मतदाता हो, अपना मत ज़रूर डालें। अपने परिवार के साथ, अपने बुज़ुर्गों के साथ ज़रूर मतदान करें, मतदान केंद्र पे जाए। और किसी भी प्रकार की समस्या अगर मतदान करने में आपको हो रही है तो गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाकर भी आप चेक कर सकते हैं कि आपकी मतदान सूची में नाम है या नहीं है। धन्यवाद।